ऊपर कैप लाजमी होगी। स्टेशनरी में नो ग्रोथ लेकिन थिन सी होती है, ये भी प्रोग्रेसिव थिन होती है, खुद ब खुद जो है ना वो वक्त के साथ ख़त्म हो। स्टेजेस क्या हैं, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है और हमारे पास 3 यानी है। ये कैप है, ये हेड है और ये बॉडी है सारी की सारी। ठीक है, स्टेज 1 में अगर एक्सटेंशन 2 mm से कम है तो वो स्टेज 1 है, 4 mm तक का तो स्टेज 2 है, अगर 4 mm से ज़्यादा तो स्टेज 3 है टेरिजियम की। ये बस स्टेजेस देख लेना। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास क्या है, हिस्ट्री का हॉट क्लाइमेट है। ठीक है, नेजल साइड में अर्ली स्टेज में एसिम्टोमेटिक है। स्टॉकर्स लाइन जो है ना वो लीनियर एपिथीलियम आयरन की डिपोजिशन जो जिसे हम कहते हैं स्टॉकर्स लाइन, ये एक पूछती है। मतलब आयरन जो है ना वो उसके अंदर आपने फौलाद भर देना है तो आपके पास सारे का सारा आ जाएगा। विजन डिस्टॉर्शन है, एस्टिग्मेटिज्म है, मैकेनिकली विजन ऑब्स्ट्रक्ट करती है। डिप्लोपिया है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द ऑक्यूलर मूवमेंट। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, स्टेज 1 में जो है ना वो कॉस्मेटिक्स डिसफिगरमेंट उसको निकालना होता है। स्टेज 2 में सर्जरी करनी होती है, 80% जो है ना वो रिकरेंट कर जाती है दोबारा। इसका हल क्या, फिर हमने पोस्ट ऑपरेटिव कम्प्लिकेशन के लिए हमने जो है ना वो क्रायोथेरापी, वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन की जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर देना, ऑटोग्राफ्ट लगा देते हैं कंजक्टिवा के ऊपर, तो इससे नहीं जरूरत होती। नॉन सर्जिकल में टेयर सब्सिक्वेंट टॉपिकल स्टीराइड्स हैं और हमारे पास सन ग्लासेस आ जाते हैं। ठीक है, और सेकंड में हमने माइटोमाइसिन जो है ना वो सी देना होता है, प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ पैटर्न। और एक्सपोजर टू द रेडिएशन बीटा रेज आपने देनी होती हैं। ठीक है, लिबस के ऊपर 2500 देकर जो है ना उसको जला देना। आर्गॉन लेज़र होता है, ये क्रेटोप्लास्टी कर देनी है। तो टेरिजियम की जो है ना वो हमारे पास क्या क्या है, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल में टेयर सब्सिक्वेंट, टॉपिकल स्टीराइड दे देनी है और सन ग्लासेस, ये नॉन सर्जिकल है। सर्जरी जब करनी है ना तो स्टेज 1 के ऊपर तो सिर्फ कॉस्मेटिक, स्टेज 2 के ऊपर सर्जरी करनी है तो आपने जो है ना वो रीअकर होने से बचाने के लिए एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ट्रांसप्लांट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने माइटोमाइसिन सी जो है ना, माइटोमाइसिन सी जो है ना वो हमने देनी होती है। ठीक है, जो कि एक्सेसिव ग्रोथ से जो है ना उससे प्रिवेंट करता है। रेडिएशन में बीटा रेज आपने दे देनी है, आर्गॉन लेज़र दे देनी है। केराटोप्लास्टी में हमारे पास कॉर्नियल रिप्लेसमेंट कर देनी है। सूडोटेरिजियम में क्या, इसमें बल्बर कंजक्टिवा का एक फोल्ड, ठीक है, जो कि कॉर्निया के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमें सूडो नॉक की तरह जो है ना वो हमारे पास डिप्लोपिया होता है। पायोजेनिक ग्रेनुलोमा में सर्जरी के बाद कुछ ब्लीडिंग आँख में जमा हो जाए, इसे हम पायोजेनिक ग्रेनुलोमा कहते हैं। टेरिजियम और सूडोटेरिजियम में क्या फ़र्क है, टेरिजियम डीजेनरेटिव डिजीज़ है, जबकि ये सूडोटेरिजियम हमारे पास क्या थी, बल्बर कंजक्टिवा का एक फोल्ड जो कॉर्निया से अटैच हो जाता है। ठीक है, कंजक्टिवा का बल्बर था, पैल्पिब्रल था और फॉर्निसल था। तो बल्बर कंजक्टिवा जो आई बाल के साथ था उसका एक फोल्ड जो है ना वो कॉर्निया के साथ जाके अटैच हो जाता है, इसे हम कहते हैं सूडोटेरिजियम। तो टेरिजियम डीजनरेटिव प्रोसेस है, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। ये एल्डरली पीपल में होता है, ये किसी भी एज में, इंटरपेल्पेबल रीजन में, ये किसी भी कॉर्ड में प्रोग्रेसिव होता है, स्टेशनरी या प्रोग्रेस, यहाँ पे एनी वे ऑलवेज कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारे पास है पिंगैक्यूला। ओके जी, बस थोड़ा सा रह गया हमारे पास, ये है जी अपर आईलेड, ये कंजक्टिवा है, ये है बल्बर, ये फॉनिक और ये हमारे पास पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ठीक है, इसी तरह था। अगर बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर हमारे पास येलोश ग्रोथ मास आ जाए यहाँ पे ऊपर करके ना बल्बर कंजक्टिवा को, जिसे हम पिंगैक्यूला कहते हैं। डिजेनरेटिव कंडीशन है। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की वजह से हमारे पास ये सर पैथोलॉजी में क्या है, सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू जिन्हें ग्रीजी ग्रैनुलर मास होता है, कैल्शियम जो है ना वो ग्रैन्यूल इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, येलोश मास होता है जो कि लिम्बस के लेवल पे होता है। विटामिन ए में हमारे पास फैट सोल्युबल विटामिन होता है, 3 है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होती है। ठीक है, स्टोरेज फार्म क्या है, रेटिनॉल ईस्टर जो है ना विटामिन ए की स्टोरेज फार्म है। विटामिन ए में हमारे पास नेसेसरी ईवल है, एनिमल से हम लेते हैं, मीट, एग, फिश वगैरह से हम सारे के सारे। फंक्शन क्या है, वीएन में कॉक्लियर डिफरेंशिएशन है, एपिथीलियम के अंदर इम्यून फैक्टर होता है, रॉड और रिजनरेशन के अंदर। डेफिशिएंसी माल नरिशमेंट, माल अब्जॉर्प्शन करवा देता है, क्रोनिक अल्कोहलिक हो गया, चाइल्ड ब्लाइंडनेस करवा देता है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की एपिथीलियम के ऊपर जो है ना वो कोलमनर एपिथीलियम की मेटाप्लेजिया करवा देता है, स्टेटिफाइड स्क्वेमस के अंदर गोबलेट सेल की डिजनरेशन करवा देता है, लीड टू स्ट्रेस हो गया, ड्राइनेस हो गया। फोटो रिसेप्टर के अंदर वो कह रहा है नो रीजनरेशन और ब्लाइंडनेस का करवा देता है, सीरोसिस हो जाता है, रिंकलिंग हो जाता है, थिकनिंग हो जाता है, पिगमेंट की डिपोजिशन होती है जिसे हम बिटॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, अगर विटामिन ए की जो है ना वो कह रहा है कि जीरोप्थेल्मिया, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से वो कह रहा है कि मेटाप्लेजिया हो जाता है, स्टेटिफाइड स्क्वेमस जो है ना वो गोबलेट सेल की डिजनरेशन हो जाती है और वहाँ पे वो ड्राइनेस, डिजनरेशन ऑफ कॉर्निया और वो सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास सीरोसिस हो गया एट द लेवल ऑफ कंजक्टिवा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं।
ठीक है, रिंकलिंग हो गया, पिगमेंट डिपोजिशन भी, डॉट स्पॉट इसके अंदर क्या होता है, ग्रे ट्रायंगुलर पैच फोमी लोकलाइज्ड होता है, एपिथेलियम ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी होगा। डॉट स्पॉट के अंदर केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इन्फ्लेमेटरी सेल होता है और डेब्रस होता है। ठीक है, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व पिंक एक्लेट लीजन होता है, अल्सरेशन होता है, केराटोमलेशिया हो जाता है, मतलब कॉर्निया मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास WHO क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो इसकी ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस में XN में नाइट ब्लाइंडनेस, 1A में कंजक्टाइबल, B में बिटॉट स्पॉट, 2 में कॉर्नियल सिरोसिस है, 3A में कॉर्नियल अल्सरेशन है, 3B में ग्रेटर दैन 1/3। ठीक है, और 5 में हमारे पास होता है कॉर्नियल स्कारिंग है, और फिर हमारे पास जीरो ऑप्थेल्मी और फंडस हो जाती है। टेयर फिल्म जो है ना, ब्रेकअप टेस्ट बट टेस्ट हम करने हैं, सीरम विटामिन ए और रेटिनॉल बाइंडिंग जो है ना वो लो हुई होती है, आर्टिफिशियल टेयर देंगे, फिर हमारे पास रेटिनोइक एसिड देखेंगे। ठीक है, एंड